मसूद साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ज़ातों में बहुत बटा हुआ है और यूपी में इस बार हमने देखा इलेक्शन में कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और कांग्रेस, तीनों ने टिकट ठीक ठाक नंबर में दिए। तो ये जो मुस्लिम वोट का डिवीजन जो हुआ है, जो स्प्लिट जो हुआ है मुस्लिम वोट में, उसने भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाया है? यही मेन एलिमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊंचा आया है। जो पिछले दिनों में, पिछले इलेक्शन में उसका परफॉर्मेंस इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन इस बार ये वोटों की तकसीम की वजह से, और मैंने अभी कहा आपके 4 डायमेंशन 3 डायमेंशन से मुकाबलों ने यकीनन बीजेपी कैंडिडेट्स को लेगा। जहाँ 4 मुसलमान खड़े होंगे और वहाँ एक बीजेपी कैंडिडेट्स खड़े, तो यकीन बीजेपी का कैंडिडेट्स जीतेगा। उसी तरीके की सूरत हाल पूरी यूपी में, और बीजेपी का मुसलमान जो हिंदुस्तान अपने यूपी का मुसलमान है वो कई तबकात में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार टेली अपडेट होती रही है, तकरीबन सभी सीटों के, सभी रियासतों के रुझान आ रहे हैं। गोवा के भी थोड़ा देरी से रुझान आ रहे हैं, वहाँ पर अभी तक सिर्फ 17 सीटों के रुझान इस वक्त आए हैं। वही सूरत हाल है इस वक्त उत्तराखंड की, वहाँ पर तकरीबन सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 2 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी जो फतेह का झंडा लहरा चुकी है। उत्तराखंड में आपको बता चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 2 सीटें जीत चुकी है। जबकि पिछली मरतबा भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तराखंड में 34 सीटें हैं, 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी के पास उत्तराखंड में 31 सीटों पे इस वक्त बढ़त बनाई हुई है, जबकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी के पास 21 सीटें थीं, यानी कि 10 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में। जबकि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पिछली मरतबा उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के पास 8 सीटें थीं। तो इस वक्त 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जबकि 2 सीटें उत्तराखंड में बीजेपी अब तक जीत चुकी है। और आइए देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के साबिक वजीर आला निशंक क्या कह रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उनके सामने ही हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में हम सरकार बनाने की ओर हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि निश्चित रूप में हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। मसूद साहब ये थे निशंक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उत्तराखंड में बीजेपी की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करवाने में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके बाद खंडूरी साहब को लाया गया। तो वहाँ पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पर आगे चल रही है और जबकि 21 सीटें पिछली बार थी, यानी फ़ायदा तो होता वो दिख रहा है। लेकिन जो एक एंटी इनकम्बेंसी वेव थी, जो एक करप्शन के खिलाफ जो माहौल था, उसका फिर आखिर वहाँ क्यों नहीं उठाती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी? उसकी वजह ये है कि ये जो बीजेपी ने अपनी जो लीडरशिप चेंज की जी, वो अगर वो लीडरशिप यकीनन 1 साल पहले चेंज करती तो यकीनन और उनकी परफॉर्मेंस इनकम इसमें कम थी, और ये जो अब जो नेक टू नेक पोजीशन आया उसमें कमी वाकई होती। जैसे कि झारखंड में देखा जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा था एक रीजनल जो है पार्टी, हर स्टेट में, मणिपुर है, मणिपुर पीपल्स पार्टी हो गई, हर जगह जो है एक रीजनल पार्टी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल हुआ करता था, उसके पास पिछली बार 3 सीटें थी और इस बार महसूस हो रहा है कि वो भी शायद रहें। तो क्या वजह है कि इस तरह की जो पार्टी हैं उनका जो कहीं ना कहीं वो छिपती जा रही हैं? देखिए, जितनी भी हिंदुस्तान में 1980s के बाद जितनी रीजनल पार्टीज आई हैं वो बड़े बड़े वादे लेके आई हैं, लेकिन उनका चंद ही दिनों में परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ठप हो गया। उसकी एक वजह बताता हूँ मैं। नेशनल पार्टी जो होती है उसके पास हाई कमांड होता है जी, और अगर स्टेट में कोई भी पार्टी है, अगर वो स्टेट में धांधियाँ कर रही है, उसका परफॉर्मेंस ठीक है, लीडरशिप तकसीम के लिए तब्दीली के लिए आप हाई कमांड जा सकते हैं, लेकिन रीजनल पार्टी में जो सर होता है वही सब कुछ होता है। जी मसूद साहब, अभी कुछ महीने पहले हमने देखा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर करप्शन के खिलाफ एक माहौल था, एक पब्लिक इमोशन थे करप्शन के खिलाफ जो है। मुलायम सिंह यादव जो थे लोकपाल बिल के मुखालफिन में समझे जाते हैं और उन्होंने उसके बहुत सारे क्लोजेस थे, उसके ऊपर उन्होंने अपने एतराज़ात भी जताए थे। लेकिन जिस तरह से मैंडेट जो आ रहा है यूपी में 95 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस लीड जो कर रही है, तो क्या महसूस होता है कि अन्ना फैक्टर, इतनी बड़ी रियासत है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां उसने काम ही नहीं किया? नहीं, अन्ना फैक्टर जो है ना, जितना एंटी कांग्रेस काम किया है उसने दूसरी पार्टियों के करप्शन के खिलाफ जो है ना
काम नहीं किया। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लालजी टंडन साहब। सीधे चलते हैं, लालजी टंडन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे की दरअसल वजह क्या है। मेरा पहला सवाल लालजी टंडन आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस हार के पीछे की दरअसल वजह आप क्या मानते हैं, लालजी टंडन? देखिए, जब दो पार्टियों में कोई मुकाबला होता है तो इश्यूज दूसरे होते हैं, लेकिन मल्टी कॉर्नर इलेक्शन में रिजल्ट अप्रत्याशित आते हैं। तो जात की राजनीति तो आपने भी की है। ये मतलब अभी जो आप प्रचार कर रहे हैं, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुशवाहा हमारे मेंबर नहीं है, मेंबर बनाने की प्रक्रिया में थे और उसके बाद रोक दिया गया। तो लेकिन आज तक आप ये कह रहे हैं कि कुशवाहा को हमने ले लिया, हम बना दिया, क्या बना दिया? मतलब क्या आप इससे इनकार करेंगे कि बीजेपी के लिए सहाय नहीं की उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में? दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को मिक्स मत करिए। एक बात यह है कि हमने उनको पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, हमारे वो सदस्य नहीं बन पाए और ना उन्हें कोई पद दिया गया, न उनका कोई पार्टी में एंट्री हो पाई। ये एक विषय अलग है जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दूसरा विषय यह है कि उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की या उन्होंने कोशिश की, तो क्या हम एक मतदाता से वोट मांगते हैं तो वो एक मतदाता का भी अधिकार किसी का नहीं है कि वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात है। तो क्या टंडन जी आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, कुशवाहा को लेने के बाद वो लड़ाई आपकी डाइल्यूट हुई? आप फिर कह रहे हैं कि कुशवाहा को लेने की बात, जब वो लिया ही नहीं गया तो चक्कर ही बंद है। दूसरी क्या वजह? अच्छा, कुशवाहा को अलग कर देते हैं, हमें दिख रहा है आप बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन मेरा सवाल यह है कि दूसरी क्या मूल वजह है कि बीजेपी को सिर्फ 51 सीटों के आसपास अभी दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है कि चूक से हुई है? क्या कैंडिडेट बहुत देर से घोषित किए गए? सामूहिक नेतृत्व था, कोई एक ना नहीं था, इस वजह से भी नुकसान हुआ? ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखें तो जनसंघ के समय से उत्तर प्रदेश में सामूहिक लीडरशिप थी जो काम करती रही, और जब सत्ता बनाने का मौका आया तो जो उसमें फर्स्ट रैंक दी इक्वल्स किसी को भी बना दिया गया। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से दावे किए गए थे कि आप बहुमत तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो बहुत अजीब हैं टंडन जी। वो पिछले परफॉर्मेंस के आसपास भी आप खड़े दिख रहे हैं मुझे। तो इतनी मेहनत क्या जाया हो गई उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान ने की? मैं आपसे पूछूं कि कितने रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हो गए हैं? ये लेकिन ट्रेंड आ चुके हैं 403 सीटों के टंडन जी। क्या किसी चमत्कार की आस लिए बैठे हैं क्या अभी भी? देखिए ट्रेंड में तो कभी कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाए। अंतिम रिजल्ट आने के बाद सही फिगर्स आएंगी। हाँ, ये मैं अच्छा, आपको क्या लगता है टंडन जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत गिनती के नेता बचे हैं जो आप जितने वरिष्ठ हैं, तो आपको क्या लगता है कि 51 से फिगर कितना चला जाएगा, कितना ऊपर तक आप और जा सकते हैं? मतलब ये फिगर देना तो आपका काम है, आप लोग कजिन से फिगर दे रहे हैं तो वो आज भी आपके पास हम नहीं दे रहे हैं टंडन जी, ये तो जनता ने दिया है जो आपको ट्रेंड है। हम लोग एग्जिट पोल दिए थे, जनता ने भी करीब करीब वही आया आपको। देखिए, तो ये थे हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा के साथ लालजी टंडन जो कि बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पर। काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे लालजी टंडन, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो बीजेपी की जो परफॉर्मेंस उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। मसूद साहब, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 51 सीटें थी, अब 52 सीटें जो उस पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी पर पिछली बार 22 सीटें थी, इस वक्त 38 सीटों पर आगे चल रही है। सवाल ये है कि ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं बीजेपी और कांग्रेस, दिन ब दिन इन पार्टीज़ का डिटेरियोरेशन क्यों होता जा रहा है?
भले ही कांग्रेस पार्टी 22 से 38 पर पहुंच रही हो, लेकिन इन पार्टीज को जो मेजोरिटी है, जो बहुमत है, उसके आसपास तो नहीं पहुंच रही ये पार्टी। आखिर क्या वजह है? इसकी दो वजह हैं जी। एक तो पार्टी स्ट्रक्चर है, यानी पार्टी तंजीम है। दूसरी, ये पार्टियां अपने इसमें नए ब्लड को शामिल नहीं करना चाह रही हैं। आपने कहा कि यूथ ब्लड को शामिल नहीं किया जा रहा है। हाँ, हमने देखा कि राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस को रिवैम्प करने की पूरी कोशिश की और एक अपना जो पॉलिटिकल करियर का खासा वक्त यूथ कांग्रेस में लगा दिया है। जी। तो सवाल ये उठता है कि वो कहाँ हैं? आर दी विजिबल? कहीं विजिबिलिटी दिखाई नहीं देती यूथ कांग्रेस के लोग हैं। संजय गांधी के टाइम में यूथ कांग्रेस थी, भले कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हो, लेकिन उस तरह की स्ट्रक्चर राहुल गांधी आखिर सामने क्यों नहीं ला पाए? ये देखिए, माफ़ करना, थोड़ा मैं इसमें मीडिया का भी दखल देता हूँ कि मीडिया ने सिर्फ राहुल गांधी को यूथ लीडर प्रोजेक्ट किया है और उनके साथ जो टीम थी, जो शामिल थी, उनको उस तरीके से प्रोमिनेंट तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया। इसमें मीडिया का काफ़ी दखल है। आपने ये कहा कि राहुल गांधी कहीं कहीं फेल होते जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं राहुल जो है, जो एक प्रॉब्लम्स हैं उसको एक एक्यूरेटली जो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई तो करते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन वो जो चाहते हैं या जो रूट वो इख्तियार करते हैं, वो आखिर वर्क क्यों नहीं करता है?